हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बाह्य जननांग के बारे में। बाह्य जननांग क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बाह्य जननांग या भग, जिसे इंग्लिश में एक्सटर्नल जेनाइटल और वल्बा कहा जाता है। देखिए, मादा का बाह्य जननांग सम्मिलित रूप से भग कहलाता है। क्या कहलाता है? भग कहलाता है। इसके निम्नलिखित अंग हैं। सबसे पहला जो होता है जघन सेल। जघन सेल या जघन रोम के नाम से जाना जाता है। जब मादा में प्यूबर्टी आती है तो उस समय मादा में लैंगिक रोम क्या होते हैं? निकलते हैं। तो वही कहा जाता है जघन रोम। तो यहाँ पे देखिए, यह मादा का सबसे ऊपरी भाग होता है जो वसीय ऊतकों से बनी होती हैं। ये क्या होते हैं? ये वसीय ऊतकों से क्या होती हैं? बनी होती हैं। और इस क्षेत्र में लैंगिक रोम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यही जो जघन रोम है, इसी को क्या कहा जाता है? लैंगिक रोम के नाम से जाना जाता है। त्वचा के दो आवरण होते हैं। जो ये त्वचा होती है, यहाँ पे ये भाग जो होता है, इसे क्या कहते हैं? ये त्वचा के कितने आवरण होते हैं? दो आवरण होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? भगोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? भगोष्ठ कहते हैं। भगोष्ठ के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला जो होता है, पहला क्या है? पहला दीर्घ भगोष्ठ और दूसरा जो होता है लघु भगोष्ठ। तो दीर्घ भगोष्ठ क्या होते हैं? लघु भगोष्ठ क्या होते हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि दीर्घ भगोष्ठ क्या होता है। इसे बाह्य भगोष्ठ कहा जाता है। बाह्य भगोष्ठ का मतलब बाहरी आवरण इसे कहते हैं। ये त्वचा के दो मोटे एवं खड़े भंज होते हैं। तो यहाँ पे ये जो त्वचा होती है, इस त्वचा के दो मोटे और खड़े भंज होते हैं। मतलब इस प्रकार से ऐसे ही क्या होते हैं? दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों साइड में क्या होते हैं? ये मोटे और क्या होते हैं? खड़े भंज होते हैं। जो किसके बने होते हैं? जो वसीय ऊतकों से बने होते हैं। इसमें रुधिर वाहिनी फैली होती है। क्या फैली होती है? रुधिर वाहिनी फैली होती है। इसके बाह्य त्वचा में वसा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वसा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको क्या बताया गया कि इसे बाह्य भगोष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य भगोष्ठ कहा जाता है। ये त्वचा के दो मोटे एवं खड़े भंज होते हैं। इसमें रुधिर वाहिनी फैली होती है। इसके बाह्य त्वचा में वसा पाए जाते हैं। तो ठीक, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब आगे चलते हैं। क्या है? लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ क्या होता है, उसके बारे में आइए देखते हैं। बाह्य भगोष्ठ के नीचे लघु भगोष्ठ पाए जाते हैं। बाह्य भगोष्ठ के नीचे क्या पाया जाता है? लघु भगोष्ठ पाया जाता है। इनमें तैली ग्रंथि अधिक होती है। तैली ग्रंथि का मतलब देखिए, जो ये अंदर के साइड में है, अंदर यहाँ पे जो पाए जा रहे हैं, इसे लघु भगोष्ठ कहते हैं। इसमें तैली मतलब चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? तैली ग्रंथि कहते हैं। अब यहाँ पे अगला जो होता है क्या है? भग शिश्न। भग शिश्न क्या होते हैं? भग शिश्न किसे कहते हैं? जो यहाँ पे देखिए, जो आपके ये अंदर के जो आवरण पाए जा रहे हैं, कौन से आवरण पाए जा रहे हैं? इसमें देखिए, वृद्धि भगोष्ठ के दो आवरण जहां एक स्थान पर मिलते हैं। जो यहाँ पे वृद्धि भगोष्ठ है, ये वाला भाग जो वृद्धि भगोष्ठ है, जहां पे ये दोनों आपस में एक स्थान पर मिल रहे हैं, उसके ऊपर उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर या उसके पास एक उत्थानशील अंग होता है। क्या होता है? एक उत्थानशील अंग होता है, जिसे उत्तेजनशील अंग कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? उत्तेजनशील अंग कहा जाता है। उत्तेजनशील अंग का मतलब क्या होता है? कि मतलब जो ये दीर्घ भगोष्ठ है, इनके जस्ट ऊपर, इनके पास में क्या पाया जा रहा है? एक उत्तेजनशील अंग पाया जाता है, जिसे भग शिश्न के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो उत्तेजना मतलब एक मादा में ये जिस प्रकार से नर में
जिस प्रकार से नर में एक उत्तेजनशील अंग पाया जाता है, उसी प्रकार से मादा में भी क्या पाया जाता है, एक उत्तेजनशील अंग पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, भग शिश्न के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट आपका है प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ क्या होता है, प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ क्या होता है, यह लघु भगोष्ठ से घिरा होता है। क्या होता है, लघु भगोष्ठ से घिरा होता है। इसके अंदर दो छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो छिद्र पाए जाते हैं। और दोनों छिद्र किससे घिरा होता है, लघु भगोष्ठ से घिरा होता है, जिसे मूत्र द्वार तथा योनि द्वार कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो ये नीचे के साइड में है इसे क्या कहते हैं, योनि द्वार कहा जाता है। और जो ऊपर के साइड में यहाँ पे है इसे क्या कहते हैं, मूत्र द्वार। तो योनि द्वार क्या होता है और मूत्र द्वार क्या होता है, उसी के बारे में जानना है। तो मूत्र द्वार को उत्सर्जन तंत्र तथा योनि द्वार को जनन तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मूत्र द्वार है, उत्सर्जन तंत्र मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं, मूत्र द्वार से बाहर आते हैं। और जो योनि द्वार होता है, योनि द्वार को जनन तंत्र कहते हैं। तो योनि द्वार जो होता है उसे क्या कहा जाता है, जनन तंत्र कहते हैं। मतलब जब किसी भी मादा में क्या होता है, गर्भाधारण की क्रिया होता है, तो योनि द्वार से ही क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है। ठीक ना। तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, आइए एक बार फिर से हम देखते हैं। आपको क्या बताया जा रहा है, वाह्य जननांग के बारे में बताया जा रहा है। तो मादा का वाह्य जननांग सम्मिलित रूप से भग कहलाता है। इसके निम्नलिखित अंग होते हैं। सबसे पहला जो होता है जघन शैल, यह सबसे ऊपरी भाग होता है जो वसीय ऊतकों से बने होते हैं। और इस क्षेत्र में लैंगिक रोम होते हैं। त्वचा के दो आवरण होते हैं जिसे भगोष्ठ कहते हैं। और भगोष्ठ के दो भाग होते हैं, एक क्या होता है दीर्घ भगोष्ठ और दूसरा क्या होता है लघु भगोष्ठ। तो दीर्घ भगोष्ठ क्या होता है, दीर्घ भगोष्ठ क्या होता है कि यह वाय भगोष्ठ कहलाता है। और ये त्वचा के दो आवरण बनाते हैं। मतलब जो त्वचा है, त्वचा के दो मोटे एवं खड़े भंज होते हैं। ठीक ना। जो ये दो आवरण बने हुए हैं, इनके क्या है, जो सबसे पहला है उसे क्या कहते हैं, दो मोटे एवं खड़े भंज, ये भंज के नाम से जाना जाता है। इसमें रुधिर वाहिनियां फैली होती हैं। वल्ली इसमें क्या पाई जाती है, रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। और वाह्य त्वचा में वसा पाए जाते हैं। लघु भगोष्ठ क्या होता है, लघु भगोष्ठ जो होता है दीर्घ भगोष्ठ के अंदर पाया जाता है। ठीक ना। जिसमें क्या होते हैं, तैली ग्रंथ होते हैं। मतलब अधिक से अधिक इसमें क्या पाई जाती है, तैली ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब शिश्न, भग शिश्न क्या होता है, वृद्धि भगोष्ठ के दो आवरण जहां एक स्थान पर मिलते हैं, उस स्थान के पास एक उत्थानशील अंग होता है, जिसे उत्तेजनशील अंग कहा जाता है। प्रकोष्ठ क्या होता है, यह लघु भगोष्ठ से घिरा होता है। इसके अंदर दो छिद्र पाए जाते हैं, जिसे मूत्र द्वार तथा योनि द्वार कहते हैं। मूत्र द्वार को उत्सर्जन तंत्र तथा योनि द्वार को जनन तंत्र कहा जाता है। ठीक। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, तो अब ये टॉपिक आपका खत्म होता है। और अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें।